हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चक्रवात पढ़ेंगे। चक्रवात क्या हैं, कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ ये फॉर्म हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखेंगे हम। अभी एक आया ना चक्रवात, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु और कहाँ बताओ आप? आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लगा है, तो उस पे तट पे लगा है। क्या नाम था? नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। चक्रवात क्या है? घूमती हुई एक वायु राशि है। नॉर्मल सी हवा, नॉर्मल लेमन टर्म में बोलते हैं तो घूमती हुई एक वायु राशि है चक्रवात। अच्छा, सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसके आसपास की वायु तेजी से इसके केंद्र की ओर परिसंचरण करती है। मतलब क्या है? अंदर में लो टेम्परेचर, मतलब केंद्र में, और बाहर में हाई टेम्परेचर नहीं, प्रेशर, लो प्रेशर, और बाहर में हाई प्रेशर। तो हवाएं कहाँ चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवाएं बाहर से अंदर की तरफ तेजी से आती हैं। सामान्यतः निम्न दाब का केंद्र होता है, इसके केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर में उच्च दाब। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशाएं, अगर इनकी दिशाएं की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो ऐसे चलेंगे, ये ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में तो ये ऐसे चलेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। इनके आने से वायु वेग मंद हो जाता है। वायु वेग मंद हो जाता है, क्या क्या मतलब कंडीशन है इसकी? जब आता है तो वायु वेग मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगता है, प्रेशर जो है गिरने लगता है, पक्षाव तथा पक्षाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। मेघ कौन से? पक्षाव और पक्षाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। मेघ जब पड़ेंगे ना, बादल पड़ेंगे, मैं बताऊंगा क्या है ये। अच्छा, विभिन्न वाताग्रों का क्रम, मतलब जब ये आता है तो कुछ वाताग्र बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले बनता है उष्ण वाताग्र। क्या होता है इसमें? वर्षा प्रारंभ, किंतु, ये किंतु है, किंतु है ये, वर्षा प्रारंभ होती है किंतु मंद गति से। मतलब वर्षा प्रारंभ हो जाती है और मंद गति का, धीरे धीरे वर्षा होने लगती है, हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है। ठीक है, ये हो गया उष्ण वाताग्र। उसके बाद आएगा उष्ण वृत्तांश। सबसे पहले उष्ण वाताग्र, फिर उष्ण वृत्तांश। ये क्या है? मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होगा, वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाएगा, उष्ण वृत्तांश में। फिर आएगा शीत वाताग्र। पहले उष्ण वाताग्र, उष्ण वृत्तांश, फिर शीत वाताग्र, और अगला होगा शीत वृत्तांश। तो शीत वाताग्र में क्या होगा? तापक्रम गिरने लगता है, टेम्परेचर गिरने लगा है और सर्दी बढ़ने लगेगी। सर्दी क्या है? बढ़ने लगेगी। ठीक है, और आकाश पुनः मेघाच्छादित, मतलब पुनः बादल छा जाएंगे आकाश में और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। किसमें? शीत वाताग्र में गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः यहाँ मूसलाधार वर्षा किंतु अल्पकालिक वर्षा होती है। गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है, तेजी से उठेगी तो मूसलाधार वर्षा होगी, और लेकिन अल्पकाल की होगी और कम विस्तृत तथा, मतलब कम एरिया में होगी, कम विस्तृत क्षेत्र में होगी, और तड़ित झंझा युक्त। तड़ित झंझा समझते हैं ना? बिजली जो तड़कती है उसी को बोलते हैं तड़ित झंझा। तड़ित झंझा युक्त बिजली बिजली तड़कने वाली बारिश होगी और बहुत तेजी से कम समय के लिए बारिश होगी। कब? शीत वाताग्र में। अगला आएगा शीत वृत्तांश। क्या होगा? आकाश मेघ रहित हो जाएंगे, आकाश मेघ नहीं रहेंगे और आकाश स्वच्छ व साफ हो जाएगा, मतलब मौसम एकदम साफ हो जाएगा। किसमें? शीत वृत्तांश। तो इनका क्रम लगाने को आता है क्वेश्चन। कैसे आएगा? सबसे पहले उष्ण वाताग्र, फिर उष्ण वृत्तांश, फिर शीत वाताग्र और फिर शीत वृत्तांश। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं चक्रवातों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहाँ से कहाँ तक? कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। ट्रॉपिकल जोन कहाँ होता है? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य का एरिया, इसी को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो इनके बीच जो साइक्लोन्स आएंगे, जो चक्रवात आएंगे, उनको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अच्छा, एक चीज़ और है, विभिन्न क्षेत्रों में इनके भिन्न भिन्न नाम होते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में नाम अलग अलग होते हैं। जैसे विली विली नाम है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन बोलते हैं कहाँ? USA में, हरिकेन। टाइफून, टाइफून चीन में।
टाइफून कहाँ बोलते हैं? चीन में। और चक्रवात बोलते हैं भारत में। ठीक है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है, आते हैं इससे क्वेश्चन। अच्छा, अब देखते हैं अगला टर्म, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का नाम सुना होगा आपने। टॉर्नेडो क्या है? ध्रुवीय ठंडी वायु राशियाँ और मैक्सिको की खाड़ी, ध्रुवों की ठंडी वायु राशि और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र वायु राशियों के मिलने से एक भयंकर चक्रवात बनता है। देखो, मैक्सिको की खाड़ी में गर्म वायु है, गर्म आर्द्र वायु है। आर्द्र क्योंकि भाई देखो समुद्र के ऊपर है और गर्म जगह पे है, तो आर्द्र तो होनी ही होनी है। तो यहाँ की आर्द्र वायु और जो ध्रुवों से ठंडी वायु है, ये दोनों जब टकराती हैं, मिलती हैं, तो इनसे भयंकर क्या बनता है? चक्रवात बनता है। उसी को बोलते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ आते हैं? ये प्रमुख प्रभावित क्षेत्र इनका कहाँ कहाँ आते हैं? कैरिबियन सागर। कहाँ पे कैरिबियन सागर? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में। मैंने आपको दिखाया था मैप पे भी उस दिन। कैरिबियन सागर और यूएसए क्षेत्र, यूएसए, मैक्सिको, इधर साइड में पड़े ये आते हैं। कौन? टॉर्नेडोज। अच्छा, इसकी तीव्रता मापन, इसका जो कितनी तीव्रता है, कितनी स्पीड का है, उसको मापने के लिए फुजीटा स्केल, एक फुजीटा स्केल का यूज किया जाता है टॉर्नेडो मापने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, हरिकेन। हरिकेन की, अच्छा इसको तो किसका? टॉर्नेडो को मापने के लिए फुजीटा स्केल, और हरिकेन की क्षति को मापने के लिए साफिर सिम्पसन, ये भी स्केल है एक, साफिर सिम्पसन मापन का प्रयोग किया जाता है हरिकेन की क्षति को मापने के लिए। अभी हाल ही में जो बता रहा था मैं आपको, दिसंबर 2022 में, इसी महीने 2022 में मेंडस चक्रवात आया। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में और आंध्र प्रदेश, और नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, पूछा था, मेंडस है उसका नाम। मेंडस चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को इसके हिट किया है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन्स। ये क्या है? 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों, दोनों साइड में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में आते हैं। अच्छा, केंद्र से बाहर की ओर दाब इनका कम होता है। ये जो होते हैं ना, कौन से? देखो, यहाँ क्या है? केंद्र में ज़्यादा दाब और बाहर की ओर कम दाब, समझ रहे हो? टेम्परेट वालों में ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार, बेजाकार होते हैं, जिस कारण इन्हें लो यानी लो, गर्त या ट्रफ कहते हैं। इनके अन्य नाम क्या है? लो, गर्त, ट्रफ। गोलाकार, अंडाकार आकृति होती है, इसलिए इनको लो, गर्त या ट्रफ कहते हैं। इन्हें लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। विक्षोभ, लहर चक्रवात, बहुत नाम है इनके, लहर चक्रवात भी कहते हैं और विक्षोभ भी कहते हैं। विक्षोभ, ठीक है। पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये पश्चिम से पूर्व में, समझ गए? पश्चिम की तरह, इधर पश्चिम से पूर्व में, ऐसे पश्चिम से पूर्व में, पूर्व दिशा में चलते हैं। किससे? पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये जो है पश्चिम से पूर्व में गति करते हैं, चलते हैं, पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण। ठीक है। अगला देखते हैं प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के सब चीज़ इसकी उल्टी होती है। साइक्लोन में क्या है? केंद्र में निम्न दाब, इसमें केंद्र में उच्च दाब। देखो, देख लेते हैं अभी। वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का क्रम, जो जिसके केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब कम होता है। मतलब वृत्ताकार हवाएं चल रही हैं, जिसके केंद्र में वृत्ताकार समदाब रेखाएं मतलब एक जैसे दबाव को मिलाने वाली रेखाएं, एक जैसे प्रेशर को मिलाने वाली रेखाओं को बोलते हैं समदाब रेखाएं। तो उन समदाब रेखाओं का वृत्ताकार एक ऐसा क्षेत्र जिसके केंद्र में उच्च दाब और बाहर में निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब कम होता है, इसलिए हवाएं केंद्र से परिधि की ओर। अच्छा, चक्रवात में हवाएं चलती हैं कहाँ से? परिधि से केंद्र की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर। और इसमें कहाँ चलती हैं? अंदर से बाहर की ओर। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हवाएं कभी भी कहाँ चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो उच्च दाब कहाँ है इसका? केंद्र में। बाहर में निम्न दाब है, तो केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल, बिल्कुल उल्टा है चक्रवात का। वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत था, और ये घड़ी की सुई के अनुकूल है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत, वो दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल था। तो उसके बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? मौसम साफ रहता है एकदम, इसकी ये कंडीशन है, प्रतिचक्रवात आएगा तो मौसम साफ रहेगा। ठीक है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवातों के उत्पन्न न होने का कारण, उष्णकटिबंधीय
अक्षांश वही 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ, ये उष्णकटिबंधीय हो गया। इसमें अटलांटिक महासागर और दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होता है। इसके जो समुद्री पृष्ठ हैं ना, इनका ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है, इसलिए वहाँ साइक्लोन उत्पन्न नहीं होते हैं। हिंद महासागर में बहुत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इनको पढ़ते रहिए, कहीं भी काम आएगा। SSC GD का भी देखो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उसके लिए पढ़िए आप, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे पक्का। ठीक है, और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊँगा अभी। ठीक है, ओके, शेयर करिए इसको, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।